हेलो गाइस, देखते देखते हमारे 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं उम्मीद सीरीज के। और उम्मीद सीरीज में बीच में एक दिन का गैप दिया सर ने, मतलब क्योंकि उनकी हेल्थ इश्यूज खराब थे। और सर जो इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, मतलब एक चैप्टर जिस तरीके से पढ़ाया है इन्होंने, मतलब थोड़ा सा बैठ करके, तो मैं उसका पूरा रिव्यू देने वाला हूँ इस वीडियो में। और मतलब बताने वाला हूँ कि अब आगे की पढ़ाई कैसे हो रही है, या फिर मतलब कि क्या कुछ चेंजेस आए, क्योंकि सर में मतलब पहले से एक्टिवनेस थोड़ा सा कम आई है ना, तो मतलब उस तरीके से क्या क्या चेंजेस आए, या फिर मुझे क्या मतलब थोड़ा सा चीजें कम सही लगी, वो मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, कल हमारा चैप्टर था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज का, सर पढ़ा रहे थे, और जो कि हमारा 3.5 घंटे के अप्रोक्सीमेटली चला था। बट मतलब कि 5 बजे से ही क्लास स्टार्ट हो गई थी, जो एज यूजुअल, जो कि 5 बजे का उम्मीद में टाइमिंग है, उसी हिसाब से टाइम सर की क्लास स्टार्ट हो गई थी। और मतलब कि जो जो अभी सर पढ़ा रहे हैं, जिस हिसाब से मैंने सर के यकीन के लेक्चर भी किए हैं, प्रचंड का लेक्चर भी किया है, और ये उम्मीद की भी कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैंने तीनों का देखा है, तो उम्मीद में ओवरऑल कंटेंट अच्छा ही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रचंड के लेक्चर होते थे 4-4 5-5 घंटे के, या फिर अप्रोक्सीमेट 5.5-6 घंटे के, तो उनमें बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस सर ज्यादा करवाते थे, और थोड़ी थोड़ी चीजें जो इरिलेवेंट थी, या फिर मतलब एक्स्ट्रा ज्ञान जो जिसको कह सकते हो, वो थोड़ा सा बढ़ा देते थे सर। बाकी का जो अभी इस उम्मीद सीरीज में पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीजें एकदम टू द पॉइंट है। मतलब इससे ही क्वेश्चन आता है। पता है, मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे समाप्ति मैम की मेडिजी से पढ़ रहा था। यहाँ पे मैं तुमको दिखाता हूँ। हाँ, ये टॉपिक, ये डायग्राम ऑफ O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्ट, ये तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे, ऐसे सही से दिखेगा। ये मतलब O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट, मैं इस टॉपिक को हमेशा मतलब छोड़ देता था। मैंने सोचा शायद क्वेश्चन नहीं आते होंगे, या फिर मतलब ये थोड़ा सा नहीं समझ में आता था पहले, तो मैंने इस टॉपिक को हमेशा से समाप्ति मैम से पढ़ा था, तो ये मैं मतलब छोड़ देता था। समाप्ति मैम का भी मैंने प्रचंड का लेक्चर किया है, तो ये मैं टॉपिक छोड़ देता था। और मतलब कल जब सर ने पढ़ाया, तो एक बार में दिमाग में घुस, और उसके बाद मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ, मतलब कि जब सर कल लेक्चर पढ़ा रहे थे, उसके बाद मैंने देखा कि मतलब इस टॉपिक से भी पीवाई के, मैंने अभी तक इस टॉपिक पे ध्यान ही नहीं दिया था, और इसके क्वेश्चन मेरे से गलत हो जाते थे, और मैंने मतलब आज तक ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे इस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मैंने सोचा होगा मतलब पीवाई क्यों नहीं है, बस ऐसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं डीपीपी में, इसलिए मैं इसको छोड़ देता था, या फिर स्किप कर देता था, या फिर मेरे गलत हो जाते थे। बट मैं तुमको बता रहा हूँ, मतलब ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 का, इसका क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी आते हैं भाई। सर ने कल 2 क्वेश्चन करवाए हैं, और मैं मतलब लिटरली हमेशा से सोचता था कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मतलब उम्मीद सीरीज में नई नई चीजें मुझे खुद में पता चल रही है, कि मैं इस टॉपिक पर अटक रहा था, इस टॉपिक के मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, या फिर वो टॉपिक मेरा क्लियर हुआ जा रहा है। मैंने वैसे तो मतलब कि मैक्सिमम चैप्टर्स मैंने 80% पढ़ रखे हैं अच्छे खासे लेवल पे। तुम मेरी ये बुक भी देख सकते हो, मतलब किस तरीके से मैं पढ़ता हूँ, तुम खुद ही देख सकते हो। हर एक चैप्टर मतलब अलग ही लेवल पे मैं पढ़ता हूँ। मतलब मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि अगर जो मैंने चैप्टर पढ़ लिया है एनसीईआरटी से, और मतलब कि जो मैंने मन लगा के पढ़ लिया, उस चैप्टर में मेरे से ज्यादा कोई भी डीप में नहीं जा सकता है। इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी चैप्टर पढ़ता हूँ, मेरे दिमाग में हर एक चीज उसकी सेट रहती है। और जो टॉपिक मेरे समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ मुझे एक अलग से मैं लिख के रखता हूँ कि हाँ, मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया। तो इस तरीके से मैं पढ़ता हूँ। और तुमको बता रहा हूँ कि जैसे ही तुम उम्मीद के लेक्चर किया करो ना, पीडब्ल्यू के ऐप में जाया करो। पीडब्ल्यू का अभी मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि कॉपीराइट वो लोग डाल देते हैं। मैं पीवाईक्यू के ऐप में जाओगे, वहां पे लेफ्ट में तीन तीन लाइनें रहती हैं, वहां पे टैप करना, और उसके बाद वहां पे लाइब्रेरी का एक सेक्शन रहता है। लाइब्रेरी में जब उसके नीचे उसके जब उसमें टैप करोगे, लाइब्रेरी वाले सेक्शन में तीन तीन ऑप्शन आएंगे, अवर प्रोग्राम, स्टडी वॉल्ट और लर्निंग करेक्शन। मैं तुमको दिखा भी देता हूँ यार, आएगा कॉपीराइट तो देखा जाएगा, क्या मतलब है। ये पीडब्ल्यू लाइब्रेरी है, और यहाँ पे अवर प्रोग्राम, स्टडी वॉल्ट, लर्निंग कलेक्शन, यहाँ पे तुम आया करो। यहाँ पे तुम पता है पीवाईक्यू, मतलब पूरे सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू दे सकते हो, और यहाँ पे हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहता है। मतलब इसी में सारे चैप्टर्स हमारे दिए गए हैं, तो तुम यहाँ से भी मतलब अपने क्वेश्चन नंबर, जैसे तुम देखो हर एक चैप्टर वाइज मतलब 60-65 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। 50 से 60 क्वेश्चन हर चैप्टर में दिए रहते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो 63, 50, या फिर मतलब हर एक चैप्टर में 50 से 60 क्वेश्चन, तो तुम यहाँ से भी अपने डीपीपी सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये पुराने साल के हैं, पर डीपीपी क्वेश्चन का फॉर्मेशन तो एक ही रहेगा ना मेरे भाई। मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, पर स्टेटमेंट बेस्ड ही तो। और क्योंकि सर डीपीपी नेक्स्ट डे देते हैं, या फिर थोड़ा सा डिले हो जाता है, 24 से 48 घंटे हो जाते हैं, तब डीपीपी आती है, तो तुम यहाँ से भी डीपीपी दे सकते हो। मतलब जैसे ही चैप्टर खत्म हो, बस तुरंत डीपीपी फटाफट सॉल्व कर लो। 60 क्वेश्चन होते हैं अप्रोक्सीमेटली, एवरेज हर चैप्टर में मैंने देखा है कि 60 क्वेश्चन ही रहते हैं। तो तुम अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट ही लिया करो, या फिर 30-35 मिनट में पूरे 60 क्वेश्चन
ख़त्म करो और उसको धीरे-धीरे हर चैप्टर वाइज़ अपना टाइम कम करते जाओ डीपीपी में कि मतलब 30-60 क्वेश्चन मुझे 30 मिनट में करने हैं, फिर 60 क्वेश्चन मुझे 28 मिनट में करने हैं, फिर 27 मिनट में, धीरे-धीरे इसको मतलब 25 मिनट तक ले आओ। तो इससे तुम्हारी एक्यूरेसी और साथ-साथ टाइम कंज्यूमिंग भी तुम्हारा कम होगा, मतलब एक्यूरेसी बढ़ेगी और टाइम तुम्हारा कम होगा, जो कि तुम्हें नीट में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि नीट में तो तुम्हें पता है कि 3 घंटे में तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट ही होने वाले हैं। 20 मिनट तो तुम्हारा इन्विजिलेटर खा जाएगा और तुम्हारा जो सर दर्द होगा थोड़ा सा वो भी तो खाएगा, मतलब थोड़ा एंजाइटी भी तो होगी पेपर देख के जब कोई क्वेश्चन फंस जाएगा वहाँ पे। तो इस तरीके से तुम किया करो। और आज जो है सर पढ़ाने वाले हैं हमारे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो कल रात में मैंने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का समरी लेक्चर एक देख लिया था, क्योंकि मुझे उसका कार्डियक साइकिल वाला टॉपिक जो है वो मुझे कम समझ में आता है, तो वो उस चीज़ को मैंने पहले से ही थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लिया, जिससे कि आज जो लेक्चर होगा उसमें मतलब दिमाग में एकदम चीज़ें एकदम फटाफट घुस जाएंगी। और मतलब एक कहने का मतलब है कि रिवीजन मैंने कर लिया, ठीक है। और हाँ, कल मैंने लाइव करने का ट्राई किया था, बट मेरे भाई इतना भयंकर वाली बैटरी फ़ोन की ड्रेन होती है। 2.5 घंटे के अप्रॉक्स ही मैंने लाइव रखा और मतलब 90% से बैटरी सीधा 16% पे बची 2.5 घंटे में, मतलब इतना भयंकर बैटरी ड्रेन हो गई। मतलब पता नहीं ऐसा सच में मतलब हर फ़ोन में होता है या फिर मेरे ही फ़ोन में है ऐसा, तो आई डोंट नो। तो मतलब लाइव करेंगे बट कभी ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई मेरे यहाँ तो मतलब लाइट का इशू रहता है, और अगर मान लो लाइव हो गया 16% 10% बैटरी बची और लाइट भी नहीं आई तो फिर मेरा तो हो गया, दिन ही पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए मतलब रात में ही करेंगे और एक फ़ोन चार्ज अच्छे से करके उसके बाद रात में फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया करेंगे तो सही रहेगा। मतलब ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे, 2.5-3 घंटे का ही रहेगा।